जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। मैं आपका साथी साविश सर। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सिटी एग्जाम्स के जो भी पुराने एग्जाम हुए थे हमारे, उन सभी की हमने शिफ्ट वाइज मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज की क्लास में हम करेंगे 6 नवंबर 2022 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सेंट्रल इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा जल्दी जल्दी आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, 20, 23, डीपी हेड कांस्टेबल 2022 मिनिस्ट्रियल, डीपी कांस्टेबल 2022, डीपी एमटीसी 2028 के जितने 2018 के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उनके सबकी मैथ्स के क्वेश्चन हमने अलग किए, और उन सब मैथ्स के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज अलग किया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज अलग किया। बिल्कुल शानदार कंटेंट तैयार किया आपके लिए। कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही दिनों में इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी ये क्लासेज, तो इस चैनल पर बने रहेंगे। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए यूजफुल नहीं, इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी, क्लर्क लेवल के जितने भी एग्जाम है इन सब के लिए यूजफुल है। पहला क्वेश्चन है, और जैसे आपको पता है हम क्वेश्चन आते ही क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर बाद में तो मैं करवाऊंगा ही, है ना। यदि एक संख्या, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x सही है, y से 10%, 10% की वैल्यू बताओ आप मुझे, फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ। 10%, इतना टाइम है नहीं, ये हर एक शिफ्ट में करवा रहा हूँ मैं, है ना। 10 से 9 हो जाएगी, यानी क्या कह रहा है ये, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10 कम है, यानी x इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी 9। अगले में क्या कह रहा है ये, तथा संख्या y 125 से, अच्छा y की इसने वैल्यू ही दे दी, ये तो और भी अच्छी बात। y की वैल्यू दे दी इसने 125 से 10%, 10% अधिक का पता हमें 10 से 11 हो जाएगी। ये इसको सोल्व करें या यूं का यूं रख लें, चलो चलो लिख लेते हैं इसको। 11 5 55, ये 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 11 11 2 13, ये 10 ऊपर जाके डेसिमल बन जाएगा। अच्छा, 10 की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 137.5, यानी 13.75 गुना। 9 को भी 13.75 से गुना करेंगे, 13.75 करेंगे इसको। 7 पंजे 9 पंजे 45, 4 9 से 63 और 4 67, एक ही ऑप्शन में है, 2 डेसिमल, यही आएगा आंसर हमारा। फिर भी आगे सोल्व कर लेते हैं। 6 9 3 27 और 6 33, 3 9 1 9 और 3 12। ये पूरा सोल्व नहीं करना है ना, हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है यहाँ पे, ये हमारी स्कूल के एग्जाम्स नहीं चल रहे यहाँ पे। जो टाइम बचाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है ये, 0.75 की पावर 3 है, 0.75 की पावर 3 है, अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस में 0.75। अच्छा, ये फॉर्मूला से ध्यान में आ रहा है कुछ ऐसा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, फिर बताते हैं। 0.75 की 3, अच्छा इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस पॉइंट नहीं, 1 माइनस 0.75 ये आ गया। और ये दे रखा है कितना, 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर, प्लस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बताओ इजाजत है तो। और बटे में जो हमारा था वो आएगा कितना, एक, इसको लिख ही लेते, सोल्व कर लेते 0.25। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे जल्दी से, 0.75 की पावर 3 प्लस इसको मैं 1 की पावर 3 माइनस 0.75 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति किसी को, बताओ भाई, कोई आपत्ति हो तो। इससे ये कट जाएगा, और बटे में हमारा कितना 0.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। अच्छा, ये कहाँ से लिखा मैंने, एक फॉर्मूला आता है हमारा, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए की जगह ले लिया मैंने यहाँ 1, और बी की जगह ले लिया 0.75। ये देखो पूरा ये फॉर्मूला ही बनेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी गलती क्या होगी, 4 ऑप्शन में दे रखा और हम 4 लगा के और करा के कहेंगे भाई मेरे तो 15 के 15 ठीक हैं, हमने पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर पढ़ा था, लेकिन आगे नहीं पढ़ा हमने। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, धनात्मक वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल निकालना है पॉजिटिव। रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, ये सिली मिस्टेक से बचना है ना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक होंगी तो बस इसका तो इतना दुख होता है, बस पूछो ही मत। इसका आंसर आएगा 2।
है ना। दुख इतना होता है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आए उसका दुख नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आते हुए इसीलिए मिस्टेक कर देते हैं उसका तो बस बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो क्या करें, 15 पुरुष 18 महिला और 12 लड़के, 15 मेल 12 फीमेल 18, 18 फीमेल और 12 लड़के वो इस किसी काम को एक दिन में कर देते हैं। अच्छा, एक दिन में करके भी 2070 रुपये कमाते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन वेज क्या दे रखा है, 4x मान लेता हूँ इसको, 3x, और ये कितना 2x। अच्छा, इसको मेल के ऊपर लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मेल ये हो गया नंबर, इसको फीमेल के ऊपर लिखता है, ये हो गया वेजेज। तो टोटल वेजेज आ जाएगा एक दिन का, ये हो गया बॉयज। कितना हो गया, 60x, 54x, ये आएगा 24x। ये कितना हो गया टोटल, 114 और 138, 138x की वैल्यू दे रखी इसने 270। 138 कितने से काटेंगे, 23, 23 निमा 207, 23 छिका 138, 90, 15 से गुणा कर देंगे, बात खत्म। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 15। ठीक है, अब पूछा क्या इसने, एक पुरुष एक महिला और 3 लड़कों का दैनिक वेतन बताना। एक पुरुष का वेतन बताओ जल्दी मुझे आप। एक पुरुष का दिल्ली का है, नए पेज पे कर, चलो यहाँ पे बनी जाएगी बात, है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ। एक पुरुष का बताओ जल्दी, एक मेल का, यानी एक मेल का कितना, 4x, 4 गुना 15 प्लस 2 फीमेल का 3x, 3 गुना 15 प्लस में 3 बॉयज हैं, 3 लड़कों का, एक बॉयज का है 2x, 2 की वैल्यू 15 प्लस। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये एक हो गया, एक मेल आ गया, ये हो गया कितना, ये एक की थी तो ये 2 की आ गई, ये आ गई 2 और 3, ये इसकी थी, ये आ गई 3 की। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 60 15 जाती है 45 और गुना 2 90, और ये 15 30 और 30 90, 180 240। कौन से ऑप्शन में, क्या किया हमने, एक का निकाल लिया, फिर एक की एफिशिएंसी, तो एक था तो एक ही, ये एक महिला की निकाल ली तो 2 महिला की हो जाएगी, ये एक बॉय का निकाल लिया 3 बॉय का हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 516 को 3 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 25% अधिक वैल्यू बता दो, यानी 4 से 5 हो जाएगी, कोई आपत्ति किसी को, लिख लेते हैं। A को B से 25% अधिक यानी 4 से 5, और B को C से 25% कम, 25% कम की वैल्यू होती है 4 से 3 हो जाएगी, ये C आ जाएगा 4 से 3, कोई आपत्ति। इसको इक्वल करेंगे, इसको भी इक्वल करेंगे, तो इसके काउंटर पार्ट को भी गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 16। तो क्या कह रहा है ये, 16 और 12 28, 28 और 15 33, 43, 43 की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 516, 1 8 2, 2 गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना है, सी को भी 12 से गुना करना पड़ेगा भाई, 16 दूनी 32, 3 16 16 और 3 19, 192। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु ने 6000 रुपये की वस्तु खरीदी तथा उनमें से आधी को 10% लाभ पर और आधी को आधी चलो बता, शेष को बताना है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 25% लाभ। मान लिया एक है ये वस्तु, इस पर इसको लाभ हुआ, मान लिया 10%, इसको 10% दे रखा, 10 रुपये मान लिया मैंने। एक वस्तु ये होगी, टोटल कितनी होगी भाई, 2 होगी। 2 पर लाभ, एक पर लाभ है 25 रुपये का, 2 पर लाभ कितना हो जाए 50 रुपये का, मान लेते हैं ना, रुपए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, कुछ भी मान सकते हो, पैसे मान लो, रुपए मान लो, डॉलर मान लो। तो अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपये यहाँ से प्रॉफिट होगा, इसको टोटल 50 रुपये होगा, तो इसको कितना, इस पर कितना बचेगा, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, 40 100 40% ही हमारा आंसर हो जाए। 6000 की कोई जरूरत नहीं यार, क्यों पंगे में पड़ रहे हो। 6000 से जिसका मन करे एग्जाम हॉल में मत करके देखना, घर आके फिर करके देख लेना, है ना, एग्जाम हॉल में मत करना, टाइम खराब मत करना।
तीन समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा जाता है। अच्छा, ये घन है, एक होगा, इसके साथ ही एक रख दिया, ये दूसरा होगा। घन है भाई, मेरे से घनाभ बन गई है, कोई ना। अच्छा ठीक है, इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, मान लिया इसकी यूनिट मान लिया, इसकी मैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्यूबॉइड की बताओ, ये होगा क्यूब, जो नया क्यूब बना है, इसकी लेंथ हो जाएगी 3 तीन जुड़े हैं ना, ए है ना। हाइट और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। अच्छा अब इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किस किस का, एरिया ऑफ क्या दे रखा, पहले किसका पूछ रखा है, ये रेशियो में ये देख लेना पहले किसका है ना। संपूर्ण मतलब पहले क्यूबॉइड का निकालना है ना, और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्यूब का निकाल लेते हैं जल्दी, 6 ए स्क्वायर, और टोटल क्यूब थे कितने, 3। अच्छा इसका एक का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस, यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। क्यूब का क्या होता है, 6 स्क्वायर, क्यूब का क्या होता है 6 स्क्वायर, ठीक है। 6 स्क्वायर लिखा मैंने, और 3 थे तो 3 से गुना कर दिया, तो एल बी 3a प्लस, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, 3a प्लस ए और प्लस ए प्लस 3a, टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये मल्टीप्लाई के इसको तुम प्लस मान लो ना, ये आ जाएगा 2, 3 स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर ये आ गया, और 3 स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। ये कितना था भाई अपना 18 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 3 6 7 14 ए स्क्वायर ये आ जाएगा, और 18 स्क्वायर ये आ जाएगा। ये ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, ये 7 और 9, सबसे ज़्यादा इसने ऑप्शन में दिया नहीं, इसको ध्यान रखना, ये 7 9 पूछ लेगा कई बार, 9 7 पूछ लेगा ना, कई बार क्यूब और क्यूबॉइड का पूछ लेगा। रेशियो के क्वेश्चन में जब भी आंसर दो तो लास्ट लाइन को, जो लास्ट लाइन है ना, ये जरूर पढ़ना है ना, कि इसमें लास्ट में पूछा किस किस का रेशियो, इस सीरीज में गड़बड़ कर देता कई बार बकवास करें। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक भाग बेच दिया 8% लाभ पर, शेष भाग को 18% पर, शेष भाग को 18% लाभ पर, दोनों प्रॉफिट हैं। इस पूरे 14% का लाभ होता है। अच्छा मैं पता ना एवरेज यहाँ लिखते हैं, ये एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया ना। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 4, इसमें से इसको घटा देंगे 6, 2:3 की वैल्यू है, इसने दी है 500, यानी 5 की वैल्यू दी है 500, 100 गुना 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताओ, तो इसको भी 8% के ये था ना रिस्पेक्ट में, इसको भी 100 से गुना करें, कितनी 200 kg। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, जल्दी आगे बढ़ो जल्दी। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 20,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260.50 रुपए हो जाती है, ठीक है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे एक फॉर्मूला बताओ आप मुझे, अमाउंट मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेट एन होता है। अमाउंट दे रखा है इसने 22,260.50, इस डेसिमल को नीचे उतार देता हूँ मैं, ठीक है। प्रिंसिपल है 20,000 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। 1 + r/100 एन की जगह 2 वर्ष दे रखा है, 2 5 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 5 का 20 0 0 0 0, ये आ जाएगा कितने, 5 का 20 2, 5 का 20 2, 5 5 25 1 5 2 ये आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका स्क्वायर है इधर, क्यों स्क्वायर रूट हो जाएगा आखिर, तो स्क्वायर रूट में लिख देते हैं इसको 44,521/100 + r/100। अच्छा एक बात बताओ, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, ये तो पता है हमें 200 का
स्क्वायर रूट है ये, 200 का स्क्वायर है 40,000। अच्छा एक बात बताओ, ये किसका है, इसका बताओ मुझे जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, 200 से ज़्यादा है, 201 का नहीं हो सकता। एक किसके लास्ट में आता है, 201 के लास्ट, एक में लास्ट आ सकता है, 209 में आ सकता है, और 211 में आ सकता है। यहाँ तक चलते हैं एक बार। 210 यानी 21 का 441, यानी 441 आगे कुछ ये आएगा है ना। एक ये 211 का इसका 210 का होता है ना ये, 210 का ये होता है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 201 और 209 तो है नहीं, 211 का ही आ जाएगा, 211 का। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को नहीं, तो फिर सिंपल अपना भाई, 244 521 का स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल आसान सी बात है, 10 सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, 1 + r/100। एक को इधर ले आते हैं, 211 अपॉन 200 -1 r/100। थोड़ा थोड़ा जब जैसे दिमाग लगाओगे ना, तो छोटी छोटी ट्रिक अपने आप ही बना लोगे कि इससे कैलकुलेशन को कम करना है। ठीक है, ये 211/200 इज इक्वल टू r/100। आर की वैल्यू होगी 5.5%। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हजार के निकटतम दो संख्या 2 3 4 5 6 7 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले तो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लो। 2 3 4 5 6 7 क्या आ जाएगा, 2 ले लेते हैं, 1 3 2 5 3 7, फिर 3 ले लेते हैं, 1 1 2 5 1 7 7 5 35 70, और छिका एलसीएम कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सब की गुना कर देंगे ना, 2 × 3 × 2 × 5 × 7, 7 5 35 दूनी 70, 70 छिका 420। अच्छा क्या कह रहा है, 10,000 के निकटतम। अच्छा 10,000 को 420 से डिवाइड कर दो भाई, 2 840 160 आ जाएगा। जीरो को नीचे उतारेंगे, लगभग 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। यानी इससे क्या समझ में आया कि 10,000 से नीचे 23 और 10,000 से ऊपर 24, ये संख्याएं आएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 420 × 23, 420 × 24 करेंगे गुना 23 0 0 23 दूनी 40 6 4 23 चौका 92, और कितना बचा था कैरी हमारा, 4 96 9660 9660 एक ऑप्शन में है। चलो 2 ऑप्शन कर ही लेते हैं सोल्व इसको भी। 24 दूनी 48, 4 24 चौका 96, और 4 1080 1080। कोई आपत्ति किसी को। अगर ये सबसे नियरेस्ट पूछ लेता तो क्या करते हैं, फिर हम जो रिमाइंडर बचता है ना उसका आधा करके देखते हैं ना कि कौन सा सबसे आसपास है। सिंपल क्या किया हमने, एलसीएम निकाला, एलसीएम से 10,000 को डिवाइड किया, 10,000 के आसपास क्या था, ये 23 से जा रहा था, 23 से तो पूरा जा रहा था, 24 से अगर जाता तो फिर 10,000 क्रॉस कर जाता, तो यही तो चाहिए थे हमें, 2 नंबर 10,000 के आसपास। अगला क्वेश्चन करते हैं। 100 या 100 से कम अरो वाली सभी उचित बिनों यानी प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, चलो फंक्शन एक बार बता देता हूँ, इसका अपना फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर 3 टाइप के होते हैं। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, जिसका अंश, या ये अर होता है ना, जिसका अंश हमेशा, जैसे 1 हमेशा 2 से छोटा है, इसको प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे 3/2 होगी, अंश हमेशा अर से बड़ा होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, और एक होती है मिक्स फ्रैक्शन, तो होती है जैसे 3/2 कुछ भी मान लो। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन, तो प्रॉपर फंक्शन लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक हम लिखें, 100 या 100 से कम तक, 1 से 100 तक नहीं, 100 या 100 से कम तक। सबसे पहले तो आ जाएगी 1/2। ठीक है, फिर आ जाएगी 1/3, 2/3, ये 3/3 वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4। कोई आपत्ति किसी को, 4/4 है नहीं, वो तो एक ही बन जाएगा, वो तो फ्रैक्शन है नहीं। फिर ऐसे करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो ऐसे चलते चलते यहाँ आ जाएगा 1/100, 2/100, 99/100। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 1/2, ये 2 और 1 3,
3/3 1 बन जाएगा। ये 4 3 7 2 9, 9/4 2 6 1 7, 7 नहीं 1 2 3 3 और 3 6, 6/4 3/2, ये आ जाएगा ऐसे ही 4 3 7 तो 9 1 10/5 2, ऐसे चलता जाएगा। ये लास्ट में आ जाएगा 99/2 और ये आ जाएगा 100 हमने लेना ही नहीं है क्योंकि क्या है ये प्रॉपर, शुरू में यहीं नहीं लिया था हमने, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना। तो इनको 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, ऐसे चलते चलते लास्ट में बचेगा 99। एक बात बताओ मुझे आप, एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ बता दो चलो। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गए, इनका सम बताओ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। यहाँ 1/2 बाहर रह गया, इनका सम निकालेंगे। 99 है पूरी टोटल, 99 इंटू में 99 प्लस 1/2। अच्छा एक बात बताओ, 2 2 4 ये 25, ये 100 है, 25 से कट जाएगा, 25 निमा 225, 22 25 निमा 225 और 22 247, कौन से ऑप्शन में है, 224 75, हाँ इसी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंपल। अच्छा क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 385। अब बताना 2 का स्क्वायर, अच्छा एक बात देख लो, 4 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसको देखो एक बार जल्दी से देखना, जल्दी जल्दी करो। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे चल के 20 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 गुना 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुना 2 गुना का स्क्वायर, ऐसे करते करते इसको 2 गुना 10 का स्क्वायर। अच्छा बाहर ये पावर इसके भी होगी, इसके साथ भी होगी है ना। अच्छा एक ये 2 की पावर 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, यहाँ क्या बच गया बताओ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते कितना बच गया, 10 का स्क्वायर। 2 की पावर 2 4, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 385, कितनी हो जाएगी, 4 5 20 2 4 32 2 34 3 4 12 3 17 1700, कैलकुलेशन में गलती कर दी, दोबारा कर देते हैं कोई बात नहीं। 4 5 20 2 4 32 2 34 3 4 12 3 15 1540 आ गई। सिंपल सी बात है यार, ये तो हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ए रेसो बी रेसो सबसे पहले ऑप्शन से उठा लेते हैं, सबसे आसान सा ऑप्शन हमें ये लग रहा है, इसी की वैल्यू रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 1, ये आ गया, ये कट जाएंगे ठीक है, ये 0 है। अच्छा सेटिस्फाइड कर दिए मैंने, मुझे तो पता था इसका कि 1:1:1 आएगा, आपको ही पता होगा, ऑप्शन देखते ही हो गया होगा। लेकिन सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो इनमें से 2 की वैल्यू कुछ भी मान लो, 1 1 मान लो, 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। बेसिक तरीके से सोल्व कर लेंगे, किन्हीं भी 2 को ए या बी को 1 मान लो और सी की वैल्यू निकल जाएगी, वो एक अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वल टू पुट करके हो जाएगी ठीक है। यह करवा देता हूँ, चलो जल्दी जल्दी 10 सेकंड में करवा देता हूँ। 1 की वैल्यू 1 मान लिया हमने, क्योंकि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं हम, 2 इक्वेशन है तो 2 को सोल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल दे दी इसने, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू, ये c माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, ये मानी थी, ये तो 1 1 1, सिंपल, ऐसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है ना। क्या करें इसमें, ए 50 फर्स्ट की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है ठीक है। ए लेता है कितने, 8 घंटे, उसी हस्तलिपि को 6 घंटे में लेता है। एक बात बताओ मुझे, 6 घंटे लेता है। इसी प्रकार 100 पृष्ठ की हस्तलिपि को काम करने में उतने, अच्छा ये 50 है, इससे 2 गुना काम पूछा गया भाई, सिंपल सी बात, 2 गुना काम पूछा गया तो हम 1 गुना पहले तो एक काम निकाल लेते हैं, 8 तिया 24 यूनिट काम मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। ए प्लस बी का टाइम निकाल लो, 24/3
3 + 4 दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 24/7। 7 कितना था, डेज माना था, क्या था, आवर था, आवर। ठीक है। अच्छा, एक काम को करने में इसको 24/7 काम 7 घंटे लगते हैं, 2 काम करने में कितने लगेंगे भाई, इसका डबल ही तो है ये, सिंपल सी बात है। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 24/7 गुना 48/7, क्या आ जाएगा, 7×42 6/7। मुझे पता आपका मन नहीं मानेगा, आप वाले तरीके से करा देता हूँ, ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो। 50 कॉपी करता है कितने में, 8 घंटे में, 1 घंटे में कितने करेगा, 25/4। बी की एफिशिएंसी निकाल लो, क्या कितना आ जाएगा, 50/6 यानी 25/3। 100 पेज निकालने हैं, 100 ए और बी को निकालने कितनी से, 25/4 + 25/3, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 100, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 100, 175, और ये 4 जो 12 एलसीएम लिया ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 25 चौका 100, 25 7 175, 12 चौका 48/7, 86/7। ऐसे करने में मन करेगा, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में देख लिया करो, इसका डबल था, 3 गुना 150 प्रश्न पूछता तो 3 गुना लेते, 25 पूछता तो इसका आधा टाइम लेते हैं ना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 मित्र एक व्यापार में 30,000 और 50,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 लाभ हुआ, ठीक है, लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर भाग में बांट लिया। अच्छा, ए और बी है, 30,000 और 50,000, इसके मैं 4 जीरो काट लेता हूँ, 3 और 5 का रेशो है, वर्ष के अंत में उन्हें प्रॉफिट, अच्छा टाइम नहीं दिया, टाइम सेम है, तो ये प्रॉफिट भी मनी के प्रोपोर्शनली होगा ना, ये प्रॉफिट भी इतना हो जाएगा, 8 की वैल्यू दी थी इन्होंने 16,000, अच्छा 16,000 दे दी, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं 1 सेकंड। अब क्या कह रहा है ये, यहाँ लिख लेता हूँ, ए ये बी, 16,000 प्रॉफिट हो गया, लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बांट लिया, यानी 8, इसमें से 8,000 और ये 8,000, 8,000 को इन्होंने आधा आधा बांट लिया, 4,000 4,000, इसको 4,000 ले ली, इसने ए ने 4,000 ले ली, बी ने भी 4,000 ले ली। अच्छा, बाकी जो आधा भाग है ना, पूंजियों के अनुपात में बांटा, यानी इस 8,000 को 3:5 में बांट लिया इन्होंने, 3:5 में बांटेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी, 8 की वैल्यू 8,000, एक की 1,000, ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 5,000, इसकी 3,000, इसकी 5,000, रेशो पूछा इन्होंने या टोटल पूछा, टोटल पूछा 7,000, इसकी 9,000, कौन से ऑप्शन में, इसमें, अगले पे चलते हैं, सिंपल सा। एक एक्सप्रेस गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। एक बार सिंपल सी एक बात करो, आप 600 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आप टाइम ही निकालो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है ना, बिना रुके निकाल लो एक बार, है ना, 6 आवर हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, हर एक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, ये 75 हो गया, ये 150 हो गया, ये 225 हो गया, ये 300 होगा, ये 375 होगा, ये 450 होगा, ये कितना 525 होगा, 600 इस बार तो पहुंच ही जाएगी वो, इसको काउंट नहीं करेंगे तो एक स्टॉपेज यहाँ पे लिया, ये यहाँ से शुरू करके इसने एक स्टॉपेज यहाँ पे लिया, दूसरा स्टॉपेज यहाँ पे लिया, तीसरा स्टॉपेज यहाँ पे लिया, चौथा स्टॉपेज यहाँ पे लिया, पांचवा स्टॉपेज यहाँ पे लिया, छठा स्टॉपेज यहाँ लिया, सातवां स्टॉपेज यहाँ पे लिया, ठीक है, 7 स्टॉपेज लिए इसने। एक स्टॉपेज में कितना टाइम लेती है ये, 3 मिनट लेती है, तो टोटल टाइम बताओ मुझे आप, टोटल टाइम 6 घंटे तो यहाँ पे लिए थे इसको, इसने 6 आवर, प्लस एक स्टॉपेज में लेती है 3 मिनट, 7 स्टॉपेज मिलेगी कितना, ये 7 गुना 3 मिनट, 6 आवर 21 मिनट, कौन से ऑप्शन में। अब ये कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा आ गया, तो क्या करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, 600 को 75 से डिवाइड कर दो, टोटल स्टॉपेज काउंट करने था अपना, और -1 कर दो, क्योंकि लास्ट वाले स्टॉपेज पे रुकेगी, उसको उसके रेस्ट को काउंट नहीं करेंगे, वहां तो पहुंच ही जाएगी ये, उस टाइम को थोड़ी ना काउंट करेंगे, वहां तो चाहे 3 मिनट रुके या 30 मिनट रुके या 300 मिनट रुके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना आ जाएगा, 150 4 8 आ जाएगा, 8 - 1 7 स्टॉपेज हो जाएंगे, है ना,
ये तो आपको समझाने के लिए किया था, एग्जाम में ये ऐसे नहीं करना ये। अब एग्जाम में ऐसे करेंगे, 7 स्टॉपेज, एक स्टॉपेज की 3 मिनट, है ना, ऐसे सिंपल सा कर लें। अच्छा चलो खत्म हो गया, ठीक है।